Hello students, today we will discuss about measurement. In previous lecture we will studied about physical quantities and the classification of quantities. पिछले लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप बताए थे। एक आपको टाइप बताया था कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और दूसरा बताया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल में आपको 7 क्वांटिटीज़ लिखाई थी जो फंडामेंटल थी अपने आप में, और जो क्वांटिटीज़ इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन से बनती है उनको क्या बोला था हमने, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप लोग यदि लिखो तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो आप फोर्स के फॉर्मूले में देखें, एक तो मास आ रहा है, एसेंशियली मास आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर क्या चीज़ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी क्या चीज़ टर्म आ रही है इसमें, टाइम। तो यदि इन तीनों क्वांटिटीज़ को आप लोग देखो तो तीनों ही कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनाए, इसलिए हमने फोर्स को कौन सी क्वांटिटी बोल दिया, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या है, सपोज करें कि आप इस बोर्ड की लेंथ को क्या करना चाहते हो, मेज़र करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये मार्कर चूज़ कर लिया, फिर मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड पर मार्कर को हम लगा के चेक करते हैं। देखो यहाँ तक हम देखें तो 1 मार्कर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर देखें 2 मार्कर कंप्लीट हुए, यहाँ 3 मार्कर, इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से मान लें कि हम जैसे इसका लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो इसमें कितने मार्कर मेरे को मिले। मैंने लिखा लेंथ ऑफ बोर्ड, लेंथ ऑफ वाइट बोर्ड इज इक्वल टू 12 मार्कर्स। लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू 12 मार्कर। ठीक है बात, मतलब इस बोर्ड की लेंथ कितने मार्कर के बराबर है, 12 मार्कर के बराबर है। अब मैंने इसकी लेंथ को मापने के लिए देखो क्या किया, इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या किया, एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया कि ये इतने सेंटीमीटर का है, या ये हमारा जो सिस्टम है ये 1 मार्कर है, इतनी लेंथ 1 मार्कर है। फिर मैंने इस लेंथ को इस बोर्ड की लेंथ के साथ क्या किया, कंपेयर किया। इस प्रकार से मार्कर लगा लगा के मैंने इस मार्कर के साथ इस बोर्ड की लेंथ को क्या किया, कंपेयर किया। तो मैंने ये पाया कि बोर्ड की लेंथ को कंप्लीट करने में कितने मार्कर अपीयर हो जाते हैं, 12 मार्कर अपीयर हो जाते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया कि लेंथ ऑफ वाइट बोर्ड किसके इक्वल है, 12 मार्कर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेज़रमेंट करने के लिए हमारे को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या चूज़ कर लिया था, मार्कर चूज़ कर लिया था। क्या चाहिए अपन लोगों को, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को कंपेयर कर लेते हैं जिसका हमें मेज़रमेंट करना होता है, और कंपेयर करके हम उसके मेज़रमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में मेज़रमेंट क्या हुआ, मेज़रमेंट की क्या डेफिनेशन निकली, मेज़रमेंट होता है द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with a reference standard is called measurement। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है बात। अब इस मेजरमेंट में ये वाला जो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज करते हैं, इस रेफरेंस स्टैंडर्ड को कहा जाता है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा जाता है इसको, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से यूनिट के डेफिनेशन भी आप लोग डिफाइन कर पाओगे। यूनिट क्या होता है, यूनिट हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जो किस में हेल्प करता है, मेजरमेंट में हेल्प करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेजरमेंट की डेफिनेशन को क्या कर लें, नोट कर लें। द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट।
सिंपल सा एग्जांपल है, बोर्ड की लेंथ को मेज़र करना था तो मैंने मार्कर को अपना रेफरेंस स्टैंडर्ड बना लिया, और मार्कर के साथ जब मैंने बोर्ड की लेंथ को कंपेयर किया तो मेरे को मिला कि लेंथ ऑफ वाइट बोर्ड किसके इक्वल थी, 12 मार्कर की इक्वल थी। तो ऐसे इस बोर्ड की लेंथ का मेजरमेंट मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या डेफिनेशन लिखवाई यूनिट की। यूनिट क्या होता है? The reference standards which helps in the measurement of physical quantities. मतलब वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हेल्प करते हैं उसको क्या बोला जाता है? हमारा यूनिट बोला जाता है। जैसे यदि मैं इसमें बात करूं एग्जांपल में, तो बोर्ड की लेंथ कितनी लिखी मैंने? 12 मार्कर। तो यहाँ पर अपने आप में यूनिट कौन बन गया? मार्कर यूनिट बन गया इसका। और 12 क्या चीज़ है? 12 इसका है मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल पार्ट। ये इसका कौन सा पार्ट है? न्यूमेरिकल पार्ट। और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड अपने चूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। तो इसमें यूनिट क्या चीज़ है? मार्कर। और न्यूमेरिकल पार्ट अपना कितना है? 12 है। इसीलिए हमने ये डेफिनेशन लिखी है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स विच हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आपको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कितने टाइप की थी? 2 टाइप की थी। तो हमारे जो यूनिट हैं वो भी कितने टाइप में कैटेगराइज होने चाहिए? 2 टाइप में कैटेगराइज होने चाहिए। तो यूनिट भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड कौन से होते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। सिंपल सी बात है, वे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं वो कौन से होंगे? फंडामेंटल यूनिट होंगे। और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं वो कौन से होंगे? डेराइव्ड यूनिट्स होंगे। अब निकालने का तरीका क्या है? डेराइव्ड यूनिट होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं? फंडामेंटल यूनिटों का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके निकाल लेते हैं। सिर्फ इतना सा आप चार्ट बना लें। हो गया? चलो इसको आप लोग एक बार लिख लें कि यूनिट हमारे 2 टाइप के हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड। और फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं वो आपको कल बताएंगे, और डेराइव्ड यूनिट्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स वो भी कल के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है? कंप्लीट हो जाए।